Hello everyone. Today's topic is high voltage testing of electrical equipments. इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की टेस्टिंग बिफोर जब भी हम इंस्टॉल करते हैं उससे पहले बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि जैसे कि आपके आइसोलेटर्स हुए, सर्किट ब्रेकर हुए, ट्रांसफार्मर हुए या इंसुलेटर हुए, ये चीज़ें हाई वोल्टेज पर विदस्टैंड कर पाती है या नहीं कर पाती है। इन चीज़ों को अगर हम बिना चेक के लगाते हैं, बिना टेस्टिंग के लगाते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं तो फॉल्ट आने की जो प्रोबेबिलिटी तो वो बहुत ज़्यादा होगी। तो हमें जब भी इंस्टॉल करने से पहले इन सारे इक्विपमेंट की टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। इसके पहले जब भी हम आगे बात करें, कुछ डेफिनेशंस हैं, हमें उस पर फोकस करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी हम बीच बीच में यूज़ करेंगे। तो इसी कैटेगरी में सबसे पहले है डिसरप्टिव डिस्चार्ज वोल्टेज। तो दिस इज डिफाइंड एज द वोल्टेज which produce the loss of dielectric strength of an insulator, and it is the voltage at which the electrical stresses in the insulations cause a failure, which include the collapse of voltage and passage of current. So this is called the disruptive discharge voltage. Second आता है फ्लैश ओवर। तो when a distance taking place in between the two electrodes in a gas or liquid, it is called flashover. तीसरा जो वोल्टेज की कैटेगरी है वो है पंक्चर। तो when the discharge occur through solid insulation medium, it is called puncture. यानी वो वोल्टेज जिस पर सॉलिड इंसुलेशन है, जैसे अपने इंसुलेटर्स हुए, वो पंक्चर हो जाते हैं। नेक्स्ट है विदस्टैंड वोल्टेज। तो दिस वोल्टेज विच कैन बी अप्लाइड टू टेस्ट ऑब्जेक्ट अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस एंड विद a withstand is called the withstand voltage. नेक्स्ट जो है 50% फ्लैश ओवर वोल्टेज। तो दिस इज द वोल्टेज विच हैज़ ए प्रोबेबिलिटी of 50% flashover when applied to a test object. This is normally applied in impulse test in which the loss of insulation strength is temporary. Next जो